इंडोनेशिया के अंदर भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो पहुँचे हुए हैं। कि इंडिया जो है वो अपना आस्त्रा MK1 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। अमेरिका की जानिब से इंडिया की 4 बड़ी कंपनीज पे से पाबंदी हटा दी गई है। इससे एक मुसलमान मुल्क है जो इंडिया से लेना चाहता है और लाइक डिफरेंट इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से देखा जाता है दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर। इंडिया की जो है वो फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। ये $100 of millions की डील है, ये $630 मिलियन का पैकेज है। लॉन्ग अगो इसके ऊपर इंडिया ने इंडोनेशिया ने और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अमेरिका की देखिए जी, इंडिया की जो इकोनॉमी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंडिया की इकोनॉमी है बहुत पावरफुल है, ठीक है। उसमें नो डाउट कि इंडिया जो है वो काफी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका से भी ले रहा है। अमेरिका इंडोनेशिया के अंदर भारत के जो वज़ीर आज़म है वो पहुंचे हुए हैं। कि इंडिया जो है वो अपना आस्त्रा MK1 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। एक मुसलमान मुल्क है जो इंडिया से लेना चाहता है और लाइक डिफरेंट इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से देखा जाता है दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर। लेकिन समहाउ इंडिया ने वो लेंस चेंज किया। इंडिया ने अपना वो जो लेंस है वो चेंज किया। वो इंडियंस जो लोग हैं वो इंडिया को उस लेंस से नहीं देख रहे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो फर्स्ट फॉरेन कस्टमर होगा इंडिया के इंडिजिनस आस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज 8 मिसाइल का। इसने रिपोर्ट की है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इंडिया बाय करेगा ब्रह्मोस, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं। और इंडियन जो मिसाइल डील है वो तकरीबन $630 मिलियन की है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है कहा जाता है कि ज़्यादा कॉस्ट जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। ये किस तरह का स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन आई डोंट नो, क्योंकि वी हैव टू सी दिस। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे वो थोड़ी इस तरह है कि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, उनकी पोजीशन ये है कि पोजीशन को इस्टेब्लिश करना कि हम अब डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, हम आज एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे ये लगता है, मैंने इसके ऊपर आपके साथ पता है बड़ा कमेंट किया है और मैंने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि वैसे कर सकते हैं वो, ठीक है ना जी। जब उनकी अपनी घर में जो है वो उनके ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, लोग यार ये चीज़ जो है वो हमें सारी बातें इसको देखना है। बहरहाल एक तो लंबा चौड़ा एजेंडा था यार ये, ठीक है जी। अब ये जो एस्ट्रा MK1 जो है मिसाइल जो है इंडोनेशिया के, ये जो डील है इसमें ये आता है कि जो इंडोनेशिया की जो सुखोई S-27 है और जो Su-30 फाइटर फ्लीट है उसके अंदर ये आएंगे। ये $100 of millions की डील है, ये $630 मिलियन का पैकेज है। लॉन्ग अगो इसके ऊपर इंडिया ने इंडोनेशिया ने और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास भी आएगा और वो अपनी ये जो चीज़ें हैं मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे। जो आस्त्रा है ये इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये एक बनाया, VR बियॉन्ड विजुअल रेंज इसको मिसाइल कहते हैं। और ये इंटीग्रेट किया गया था इंडियन Su-30 MKI और जो लाइट इनके जो उनके अंदर। और इंडियन वर्जन ये है कि जी हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में ये जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें भी इस्तेमाल किया था। इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 80 से 110 किलोमीटर है। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, अपग्रेड्स हैं एंड ऑल दैट इसके अंदर है। ये इंडोनेशिया ये क्यों कर रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाय द वे। और बाकी आपको पता कल हमने इसके ऊपर जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भी वो लेना चाहते हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल जो आस्त्रा मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस बैटरी डिफेंस है या ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी ने इनको ऑफर की हुई। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है। इनको क्रेडिट लाइन भी ऑफर की है और इनके साथ वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ जो रिलेशनशिप है उसको लेके चल रहे हैं। अब उसकी क्या किधर कैसे होगा वो उसका फोकस जो है, ठीक है, दैट इज प्योरली कि हमने अपने आप को यहाँ के उसमें लेके जाना है जहाँ पे हम कह सकें कि भाई जाना हम जो है ना वो देखें, हम हालात देखें जो है ना वो कितना कमाल जबरदस्त है। बहरहाल इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। अमेरिका की जानिब से इंडिया की 4 बड़ी कंपनीज पे से पाबंदी हटा दी गई है। इससे पहले टैरिफ लगाता था और अब जो है वो सैंक्शन तक हटाने पर मजबूर हो गया है। इंडिया की जो है वो फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। तो आखिर इंडिया क्यों जरूरी है? अमेरिका है वो इंडिया की 4 कंपनीज पे से सैंक्शन हटा रहे। क्या लग रहा है अमेरिका के इस झुकाव की वजह? अमेरिका की देखिए जी, इंडिया की जो इकोनॉमी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंडिया की इकोनॉमी है बहुत पावरफुल है, ठीक है। उसमें नो
डाउट कि इंडिया जो है वो काफी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका से भी ले रहा है, अमेरिका को नजर आ रहा है कि वो इंडिया से अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो वहां से कर सकता है। तो वैसे भी जो है ये आपस में इनकी कंपेनियनशिप यहाँ पे कह लें इनका जो एक ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा इनका एक बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है। कह लें कि ये इस्लामिक कंट्रीज को दिखाने के लिए या मुस्लिम कंट्रीज को दिखाने के लिए कि जी अमेरिका जो है वो इम्पोज करे उसके ऊपर सैंक्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आप ये कह लें कि वो अंदर से बिल्कुल दोनों एक ही हैं। और अमेरिका जो है वो इंडिया को इसलिए भी कुछ ज्यादा बाकी सैंक्शंस की हटा रहा है क्योंकि वो जान है ये इनके आपस में नहीं बनती, ठीक है। बिल्कुल नहीं बनती। और जो है वो इंडिया को मजबूत करके वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमें तो लग रहा है कि फ्यूचर में अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को जरूर यूज करेगा। लेकिन की बात आती है तो हमेशा से यही कहा जाता है कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन इंडिया के निस्बत। आपको क्या लगता है कि अमेरिका की गल्फ कंट्रीज जो है या दूसरी बड़ी कंट्रीज होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं? देखिए हुश इन अ सेंस अमेरिका को सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ इस टाइम फील्ड मार्शल जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहां पे अमेरिका उनको कुछ भी इतनी घास नहीं डाल रहा, सिर्फ फील्ड मार्शल की वजह से जो है ना वो अमेरिका जो है पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर है। इंडिया की फिर ये एक तरह से फॉरेन पॉलिसी की जीत है कि रशिया को भी साथ बैलेंस करके चल रहा है और अमेरिका को भी। बिल्कुल जी, इंडिया की डेफिनेटली है। इंडिया जो है कि जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिफीट करने की कोशिश करेगा इन फ्यूचर भी। वो आपको हमें अपेरेंटली ये नजर आते हैं कि जी अमेरिका इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ है ही है बिल्कुल। चलिए, आपको लगता है कि इंडिया को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है? क्योंकि अमेरिका के साथ जब डील्स की भी बात की जाए तो वो पाकिस्तान की निस्बत हमेशा ही ज्यादा। Exactly, बिल्कुल। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर जो इनका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उसकी भी आपने स्टेटमेंट देखी थी, अगर इंडिया के साथ मैं करूं, इंडिया के खिलाफ कोई अगर आएगा तो जो हम इंडिया का साथ देंगे। हाँ, मैं यही बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जंग हो गई तो जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें वो पूरा उतरेंगे कि इंडिया की किसी के साथ भी जंग हो मैं। बिल्कुल जी, तो अब यहीं से अंदाजा लगा लें कि इंडिया और अमेरिका की आपस में जो एक बॉन्ड है वो पाकिस्तान के साथ वैसा बॉन्ड नहीं है। ठीक है, क्या करना वो अमेरिका जैसी पावर को अपनी तरफ खींचने के लिए? नो डाउट चाइना हमारे साथ है, लेकिन फिर भी एक तरफ मल्टीपल कंट्रीज और दुनिया की सुपर पावर है। जब बिजनेस पार्टनर जब उन्होंने देखा कि इंडिया को मेरी पाबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया इसके साथ बिजनेस कर रही है, खास तौर पे रूस, तो उन्होंने कहा, फिर सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, ये मौशी तबाही लेके आऊं अमेरिका में। तो इस वजह से उन्होंने कहा भाई सब कर रहे हैं बिजनेस, तो उनके साथ मैं भी करता हूँ बिजनेस। और दरअसल एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन जो है वो कभी अपना लॉस नहीं करता। ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। सर, आपको क्या लग रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल है? ये सदर ट्रम्प को जिधर भी फायदा होता है ये उस साइड पे हो जाता है। जैसा कि रहील भाई ने कहा कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस नहीं करता, देखता है इस बंदे ने अपना फायदा देखना है, इंडिया से इसको मफाद मिल रहा है, इसने इंडिया की तरफ हो जाना। हम मफाद क्यों नहीं दे सकते इतनी बड़ी सुपर पावर्स को, बड़ी बड़ी को, क्या हमारी तरफ भी कोई आ जाए? ये इन पे इत्मीद ही नहीं करना चाहिए, ये गैर मुस्लिम है, इन पे भरोसा ही नहीं किया जाता। चाइना पे तो भरोसा कर रहे हैं, भरोसा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचे हैं और इंडोनेशिया के वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत के जो अस्त्र है उसको मिसाल लेने की बात किए हैं और ब्रह्मोस भी लेने की मिसाल कही हैं। कई मिलियनों का डील है ये, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमने भी उनका किसी वक्त पे चाइना लेकिन गैर मुस्लिम तो है ना? गैर मुस्लिम वो आपकी बात कहते हैं पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होते, कुछ गैर मुस्लिम अच्छे भी होते हैं। अब जैसे इसराइल है वो भी गैर मुस्लिम है। आगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि बिजनेस में ये रिलीजन चलता है या और स्ट्रेटजी चलती है? नहीं, बिजनेस में सिर्फ बिजनेस चलता है। देयर इज नो रिलीजन इन